Hello dear students, good morning to all of you. Today dated 2/7/2021, class 9th, subject science. Our topic is Newton's law of motion. तो कल हमने फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसमें हमने बैलेंस्ड फोर्स भी पढ़ा, अनबैलेंस्ड फोर्स भी पढ़ा. तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. मेरे पढ़ने से क्या होता है, जब तक आप हमें रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, हमें कोई फर्क उससे नहीं है कि हम यहाँ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन आपको कम से कम इससे कोई फायदा मिलना चाहिए. हमारा मकसद यही है. तो चलिए, न्यूटन जो है, न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट जिसने हमें कुछ लॉ दिए मोशन के लिए. न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द बॉडीज which are in motion. These laws are known as Newton's laws of motion. So the Newton's laws of motion gives a precise definitions of force and establish a relationship between the force applied on a body and the state of motion acquired by it. So तो हमने देखना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसने क्या दिया. Some of the bodies around us are at rest, है ना. दैट इज दे आर स्टेशनरी. मतलब कुछ हमारे पास चीजें ऐसी होती हैं, हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो रेस्ट पोजीशन में, जो किस में रहती हैं, रेस्ट में. या आप एक काम, आप देखो, आपने एक टेबल है, इस टेबल पे हमने एक बोर्ड रखा हुआ है. मान लो हमने एक चेयर एक रखी है. जब तक हम उसे धक्का नहीं देंगे, जब तक हम इसे उठाएंगे नहीं, इसको धक्का मार के नीचे नहीं गिराएंगे, तब तक ये गिरने वाला नहीं है. तो ये किस में है, रेस्ट पोजीशन में. तो जब तक हम इसे उठाएंगे नहीं या कोई और आदमी इसे उठाएगा नहीं, इधर उधर धक्का नहीं देगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा. गोया कि ये मोशन में तब आएगा जब इसे कहीं ना कहीं से कोई फोर्स इस पर अप्लाई की जाएगी. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सच बॉडीज विच आर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर हम फर्स्ट लॉ इसका देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें न्यूटन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यहां पर यह कहता है कि ए बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest. कोई भी चीज जो है ये रेस्ट पोजीशन में अगर है तो रेस्ट में ही रहेगी, है ना. एंड ए बॉडी इन मोशन, एंड ए बॉडी इन मोशन, अगर कोई चीज मोशन में है, विल कंटिन्यू इन मोशन. कंटिन्यू इन मोशन. या अगर कोई चीज मोशन कर रही है, एक फैन हमने लगाया है, फैन हमने ऑन किया तो फैन चल रहा है. जब तक हम उसे बंद नहीं करेंगे तो तब तक वो बंद नहीं हो जाएगा. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, in a straight line with a uniform speed. यूनिफॉर्म होगी, सेम स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड unless it is compelled by an external force. External force to change its state of rest or of uniform motion.
to change its state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कहता है कि एक बॉडी जो है, कोई भी चीज एट रेस्ट पोजिशन में अगर है, विल रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगी। एंड ए बॉडी इन मोशन, और कोई बॉडी मोशन में है तो विल कंटिन्यू इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगी। हमारा एक जहाज उड़ रहा है तो वो मोशन में है, जब तक पायलट उसे नीचे नहीं लाएगा वो उड़ता ही रहेगा, है ना। या हमारी एक गाड़ी खड़ी है, जब तक उसमें ड्राइवर बैठ के उसे चलाएगा नहीं तो वो खड़ी ही रहेगी, खुद चलने वाली वो नहीं है। ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है, चलती है तो सेम उसी स्पीड से चल रही है ना। तो जब तक अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये है इसका पहला लॉ, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है रिकॉग्नाइज करता है दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया। इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा समय इनर्शिया का आपको देखा, चलिए इतना काफी है आज का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये आपको याद रखना है, आप लिख लीजिए। थैंक यू।